नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अधिकार की जो हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। ये अधिकार कैसे विकसित हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई और भारत में आरटीआई एक्ट कैसे आया, इन सभी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन का विकास स्वीडन में 1776 में हुआ। स्वीडन दुनिया का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश माना जाता है, जिसका प्रमाण है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स। 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को एक मौलिक मानव अधिकार घोषित किया। आज दुनिया के कई देशों में आरटीआई लॉ लागू है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के अधिकतर देश, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। साउथ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और रशियन फेडरेशन के कई देश भी आरटीआई को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। भारत में आरटीआई की नींव सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला से पड़ा। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिना इंफॉर्मेशन के अधूरा है। इसका मतलब है कि अगर नागरिक को सही जानकारी नहीं मिलेगी तो वो अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। 1990 में राजस्थान के मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में अरुणा रॉय जी ने आरटीआई के लिए ग्रासरूट मूवमेंट शुरू किया। इसके बाद तमिलनाडु ने 1997 में सबसे पहले आरटीआई लॉ पास किया। 1997 से लेकर 2004 तक आरटीआई लॉ को लेकर कई राज्यों ने अपनी अपनी प्रक्रिया शुरू की। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र ने भी आरटीआई लॉ को लागू किया। 2000 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया और 2002 में पास हो गया। 2003 में इसे प्रेसिडेंट की अनुमति मिली। 2004 में यूपीए सरकार सत्ता में आई और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल थी। दिसंबर 2004 में आरटीआई बिल सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट तक सीमित था, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। बहुत ज्यादा लॉबिंग और कैंपेन्स के बाद 11 मई 2005 को आरटीआई बिल लोकसभा में पास किया गया। 12 मई 2005 को राज्यसभा में भी इसे मंजूरी मिल गई। वहीं 15 जून 2005 को प्रेसिडेंट ने आरटीआई एक्ट को मंजूरी दी और 21 जून 2005 को यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया। अंततः 12 अक्टूबर 2005 से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पूरे देश में लागू हो गया। आरटीआई के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ भी हैं, जैसे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस पीएन भगवती ने कहा कि ओपन गवर्नमेंट का सिद्धांत राइट टू नो का हिस्सा है, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए के अंदर आता है। इसलिए सरकार की जानकारी छुपाना एक एक्सेप्शन होनी चाहिए, न कि रूल। एक और महत्वपूर्ण केस था बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि आरटीआई एक मौलिक अधिकार है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक पब्लिक रिसोर्सेज है और इसे पब्लिक इंटरेस्ट में रेगुलेट किया जाना चाहिए। आरटीआई एक्ट ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की। आज हर नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। ये कानून भ्रष्टाचार रोकने में भी बहुत मददगार साबित हो रहा है, लेकिन आज भी कई जगह इसके सही इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। हालांकि आरटीआई के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आरटीआई एप्लीकेशन का डिले, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर और अपील प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज। फिर भी आरटीआई एक्ट एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो भारत को एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी भारत में आरटीआई की कहानी। क्या आपने कभी आरटीआई फाइल किया है? क्या आपको लगता है कि आरटीआई सिस्टम और बेहतर हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए,
शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।